हेलो दोस्तों, दिस इज़ आरिफ इकबाल और आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हम तीसरे लेक्चर को लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस लेक्चर में हम प्रोजेक्ट्स वर्सेस ऑपरेशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं और इसका डिफरेंस देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को डिफाइन करेंगे कि अ प्रोजेक्ट इज़ टेम्पररी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। प्रोजेक्ट हमारे पास क्या होता है जो कि टेम्पररी हो और कुछ ना कुछ यूनिक प्रोडक्ट को जो है वो क्रिएट करे या कोई यूनिक सर्विस हमारे पास या कोई यूनिक रिजल्ट वो हमें दे सके। इस प्रोजेक्ट को डिफाइन करने के लिए मैंने इसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज़ में हमारी पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें आपको क्लियरली सारी चीज़ें मैंने उसमें डिफाइन की हैं कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट। अच्छा, यू कैन कॉन्क्लूड डैट, इसको हम इस तरीके से कॉन्क्लूड भी कर सकते हैं ऑपरेशंस ऑफ प्रोजेक्ट के तनाजुर में कि द नेचर ऑफ अ प्रोजेक्ट इज़ टेम्पररी। जो नेचर है इस किसी भी प्रोजेक्ट का वो हमेशा क्या होता है, टेम्पररी होता है। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ बिगनिंग होती है और कभी ना कभी वो एंड करता है किसी टाइम फ्रेम के बाद। अ प्रोजेक्ट इज़ अंडरटेकन टू प्रोड्यूस अ यूनिक आउटपुट। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या होता है, क्या वो करता है, यूनिक आउटपुट जो हमारे पास वो दे रहा होता है। आउटपुट कैन बी अ प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। ये जो आउटपुट होता है हमारे पास प्रोडक्ट भी हो सकता है, सर्विस भी और रिजल्ट भी, जैसे कि ऊपर डेफिनेशन में भी क्लियरली शो किया गया है। व्हाट डज इट मीन दैट अ प्रोजेक्ट इज़ टेम्पररी बाय नेचर? क्या चीज़ है वो जो प्रोजेक्ट को टेम्पररी इसकी नेचर से बनाती है? वंस यू डिलीवर द फाइनल डिलीवरेबल, जब आप प्रोजेक्ट बिल्कुल फाइनल आप किसी के हैंड ओवर करते हैं, जिसके जो आपका स्पॉन्सर होता है या जो उसका स्टेक होल्डर होता है जिसको आप प्रोजेक्ट फाइनल दे रहे होते हैं करके, योर प्रोजेक्ट विल सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज इट्स ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन अचीव्ड। आपका प्रोजेक्ट उस वक्त ख़त्म होगा जब उसके ऑब्जेक्टिव्स आपने क्या कर लिए हों, अचीव कर लिए हों। अ प्रोजेक्ट हैज़ अ डेफिनेट स्टार्ट एंड एंड। प्रोजेक्ट का कुछ डेफिनेट स्टार्ट भी होता है और एंड भी होता है। किसी उसका टाइम फिक्स होता है कि इतने वक्त से लेके आपको इतने वक्त तक उसको एंड करना है। ड्यूरेशन उसका फिक्स किया जाता है कि आपको बताया जाता है। ठीक है, अगर उससे आगे आप जाते हैं तो फिर वो कॉस्ट आपको उसका बेयर करना पड़ता है। इट कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर, ये हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं हो सकता कभी भी। इट हैज़ टू एंड व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज़ अचीव और इट इज़ टर्मिनेटेड। या तो ये ख़त्म कर दिया जाएगा जब इसके ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर लोगे, या फिर वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। द सेकेंड पॉइंट सेज दैट अ प्रोजेक्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट। इसका सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि प्रोजेक्ट का क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए, जो कि आप रिजल्ट को जब अचीव करते हो सारे ऑब्जेक्टिव्स तो कुछ ना कुछ उसका आउटपुट प्रोड्यूस होता है। इसमें दो बातें थी। सबसे पहली बात क्या थी? सबसे पहली बात ये थी कि इसमें आप टेम्पररी इसकी नेचर होगी, और सेकंड बात ये है कि इसमें कि प्रोजेक्ट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट, ये कुछ ना कुछ आपको आउटपुट देगा। इफ़ इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, अगर ये कंस्ट्रक्शन की रिलेटेड है जहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती हैं या दूसरी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, द आउटपुट विल बी एनी फिजिकल स्ट्रक्चर। या आप किसी भी फैक्ट्री के लेआउट को, किसी भी शॉपिंग मॉल को, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को, किसी भी बेंगलोज आपके पास हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह की जिस पे आप प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं हमारे पास, जितने भी सिविल आर्किटेक्चर वाले काम कर रहे होते हैं। इफ़ इट इज़ अ रिसर्च रिलेटेड प्रोजेक्ट, इट में प्रोड्यूस अ रिपोर्ट। अगर ये एक रिसर्च रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है कि आपको इसमें सिर्फ रिसर्च करनी है उस पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे, तो वो भी एक प्रोजेक्ट होता है। उसमें भी टाइम फ्रेम आपका फिक्स होता है कि इतने से टाइम तक इतने टाइम तक आपको वो काम करके देना है। ठीक है, उसके कोई यूनिक रिपोर्ट बनानी है जिससे कुछ ना कुछ मसले आपके सॉर्ट आउट हो सकें, आप चीज़ों को हैंडल कर सकें। अब इसकी एग्जांपल है कि एन एनालिसिस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ व्हीकल पोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। आपको एक एनालिसिस करनी है किसकी, जो व्हीकल की पोल्यूशन है, जो व्हीकल की वजह से पोल्यूशन जनरेट हो रही है और एनवायरनमेंट पे असरअंदाज हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे यहाँ। ठीक है, आपको उसकी एनालिसिस करनी है। तो ये एक रिपोर्ट बनती है। आपको पहली वीडियो में मैंने और भी इसी की और 2-3 एग्जांपल्स के ज़रिए क्लैरिफाई किया हुआ है कि व्हाट इज़ द रिसर्च रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। इसमें ये भी हो सकता है कि किसी इंडस्ट्रीज़ के आपने वेस्टेजेस निकालनी है, कोई प्रोसेस है उसमें वेस्टेजेस आ रही हैं, तो आपसे कह दिया कि भाई आपने प्रोजेक्ट के थ्रू
आपको एक प्रोजेक्ट मिला, छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट, कि आपने उसमें ये 10 डिफेक्ट्स को जो है मेजर करना है, तो वो भी आपके पास क्या कहलाता है कि ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट में ऑल्सो प्रोड्यूस अ सर्विस रिलेटेड आउटपुट, जो कि ऊपर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड, ठीक है, सर्विस रिलेटेड आउटपुट। फॉर एग्जांपल सेटिंग अप अ कॉल सेंटर टू हेल्प कस्टमर सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपने कोई ऑफिस बना दिया या कोई कॉल सेंटर बना दिया जहाँ से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सर्विस वाली चीज़ें कर रहे हो। कहीं आप इंडस्ट्रीज़, अगर आप प्रोजेक्ट के थ्रू मतलब इंडस्ट्रीज़ आप बना रहे हो या कोई ऐसी लेआउट बना रहे हो, आपने लेआउट सेट किया है वहाँ पर, ठीक है, या आप असेंबली लाइन वगैरह बना रहे हो, तो वो तो एक ऑपरेशंस का प्रोसेस होगा मैन्युफैक्चरिंग वाला। और सर्विस रिलेटेड भी ये काम हो सकते हैं प्रोजेक्ट्स में, और रिसर्च रिलेटेड भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके बाद ऑपरेशंस को देखेंगे। व्हाट इज़ ऑपरेशंस? ऑपरेशंस आर द ऑन गोइंग एग्जीक्यूशन of activities and they follow an organization's procedure to produce the same result or a repetitive service। इसमें हमारे पास ऑपरेशंस में रिपीटेटिव सर्विसेज होती हैं। रेगुलर वही काम हो रहा होता है, डेली हमें प्रोडक्शन प्लान मिलता है, हम उसी को फॉलो करते हुए बिल्कुल सेम काम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, रूटीन वर्क होता है हमारे पास, ठीक है। और ये चीज़ें हमारे पास ऑपरेशंस की परमानेंट होती हैं और जो कि डेली बेसिस पे चल रही होती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एंड ऑफ वो साइकिल टाइम ज़रूर होता है, लेकिन ये काम वही दूसरे दिन अगला फिर दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देयर आर मैनी डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस की हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। ऑपरेशंस डू नॉट प्रोड्यूस न्यू थिंग्स। ऑपरेशंस हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं बनाता, मतलब जिस तरह प्रोजेक्ट में आपको यूनिक चीज़ें बनाकर आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं आउटपुट एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करके, बट दे आर नेसेसरी टू मेंटेन एंड सस्टेन द सिस्टम। इसमें आपका सिस्टम सस्टेन कर रहा होता है और मेंटेन कर रहा होता है। सिस्टम से तो नई चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन आप सिस्टम्स को बार बार नहीं बनाते वहाँ। सिस्टम एक दफ़ा आपका जनरेट हुआ होता है, और इस सिस्टम के हिसाब से मैंने आपको सिस्टम समझाने के लिए एक वीडियो पहले, इससे पहले, ये तीसरी वीडियो है, इससे सेकंड जो हमारी वीडियो है मैंने उसमें आपको सिस्टम्स को भी डिफ़ाइन किया हुआ है कि आप सिस्टम को तो पहले समझें कि कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इसकी सिमुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको सिस्टम समझ में नहीं आएगा तो फिर आपके आगे लेक्चर्स आपको समझ नहीं आएंगे कि हम प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ऑपरेशन आर यूज टू रन रेगुलर बिजनेस मॉडल्स। ऑपरेशन क्यों किए जाते हैं? क्योंकि हमारे पास रेगुलर बिजनेस मॉडल्स को रन किया जा सके। अचीव द गोल्स ऑफ द बिजनेस एंड सपोर्ट द बिजनेस। बिज़नेस को सपोर्ट किया जाता है, अचीव किए जाते हैं गोल्स। फिर इसमें देखी जाती है कि हमें कहाँ वेस्टेज है, हमें वेस्टेज कम करनी है, हम किस जगह लैकिंग कर रहे हैं, हमें कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो हम उसमें आगे जाते हैं। ऑपरेशंस आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोजेक्ट्स विच आर नोन फॉर देयर यूनिकनेस। ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्रोजेक्ट से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में तो यूनिकनेस होती है, इसमें ऑपरेशन में यूनिकनेस नहीं होती। ऑपरेशंस आर परमानेंट एंड देयर ओनली कंस्ट्रेंट इज़ टू मेक अ प्रॉफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेशंस में सिर्फ यही प्रोसेस है कि आपको प्रॉफिट गेन करके देना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, अब हम इसके डिफरेंस को देख लेते हैं, एक ओवरव्यू कर लेते हैं इनके डिफरेंस को। अगर आपको ये लेक्चर लिखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी आते हैं ये सवाल, यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर्स में, बैचलर्स में भी, और ये आपको किसी भी गेट टेस्ट में, किसी और टेस्ट में, या आपसे पूछे जा सकते हैं। तो GAT टेस्ट जो होते हैं, या और भी किसी इंडस्ट्रीज़ के रिक्रूटमेंट टेस्ट में आपसे ही सवाल किए जा सकते हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस डिफरेंस? अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है कि प्रोजेक्ट्स आर यूनिक एंड टेम्पररी। प्रोजेक्ट जो है कि यूनिक और टेम्पररी होता है। ऑपरेशंस आर ऑन गोइंग एंड परमानेंट विद अ रिपीटेटिव आउटपुट। बिल्कुल, ऑपरेशंस में क्या होता है? परमानेंट तो होता है, वो टेम्परेरी होता है, और वो यूनिक होता है, और ये क्या होता है? रिपीटेटिव आउटपुट दे रहा होता है। प्रोजेक्ट्स हैव अ फिक्स बजट। प्रोजेक्ट का बजट क्या होता है? हमारे पास फिक्स होता है। ऑपरेशंस हैव टू अर्न अ प्रॉफिट टू रन द बिजनेस। ऑपरेशंस हैव टू अर्न अ प्रॉफिट। ऑपरेशंस को प्रॉफिट गेन करके देना पड़ता है ताकि बिजनेस को रन किया जा सके। प्रोजेक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड टर्मिनेटेड व्हेन इट इज अचीव। प्रोजेक्ट को क्या होता है? न्यू बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हम वो करते हैं और वो टर्मिनेट हो जाता है जब ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर लेते हैं। ऑपरेशनल वर्क डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग न्यू एंड इज ऑन गोइंग। ऑपरेशन वर्क क्या होता है? वो कोई नया काम नहीं होता और वो हमेशा चलता हुआ काम होता है, परमानेंट होता है, ऑन गोइंग होता है। प्रोजेक्ट्स क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं? यूनिक प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई रिजल्ट क्रिएट करते हैं,
ऑपरेशंस प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट, एम टू अर्न अ प्रॉफिट एंड कीप द सिस्टम रनिंग। इसमें हम चीज़ों को मैनेज करते हुए एक ही चीज़ को बार बार प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। देयर आर मोर रिस्क इन प्रोजेक्ट एज दे आर यूजुअली डन फॉर द फर्स्ट टाइम। प्रोजेक्ट्स में हमारे पास रिस्क ज़्यादा होते हैं, इसी लिए मैंने एक रिस्क मैनेजमेंट पे इसी सीरीज़ में एक आगे वीडियो बनाई है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। ऑपरेशंस देयर आर फ्यूअर रिस्क एज दे आर रिपीटेड मैनी टाइम। ऑपरेशन में हमारे पास रिस्क काफ़ी कम होते हैं, अदरवाइज इसमें हमारे पास ट्रबल शूटिंग आ सकती है, तो हम उसको मैनेज कर रहे होते हैं मेंटेनेंस के थ्रू। प्रोजेक्ट्स आर परफॉर्मेंस इंटेंसिव, ऑपरेशंस आर एफिशिएंसी इंटेंसिव। ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों में। प्रोजेक्ट्स आर मैनेज थ्रू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट्स को किसके थ्रू मैनेज किया जाता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स हमने बिठाए हुए होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने पहली वीडियो में जब इंट्रोडक्शन दिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो उसमें अच्छा खासा इसको डिफाइन किया हुआ है। और ऑपरेशंस रिक्वायर बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेशंस ऑपरेशंस को क्या चाहिए होता है? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट चाहिए होता है, ठीक है। ये तो रहे इसके बेसिक टूल्स और बेसिक डिफरेंस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रोजेक्ट्स की टूल्स, रिस्क मैनेजमेंट और इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे लेक्चर्स को आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अच्छा, अज्यूम यू वर गिवन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अच्छा, हम इसकी बिल्कुल एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट की और ऑपरेशंस की। अज्यूम यू वर गिवन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। आप अज्यूम कर लो कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला है टू बिल्ड अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कार मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होनी है, आपको वो चीज़ें बना के देनी है, ठीक है। मतलब एक फैक्ट्री बनानी है, कोई असेंबली लाइन बनानी है। यू बिल्ड द फैसिलिटी एंड डिलीवर इट टू द क्लाइंट। आपने वो बनाई और क्लाइंट को दे दी। योर जॉब इज़ कम्प्लीटेड व्हेन द क्लाइंट हैज स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग कार। आपकी जॉब उस वक्त ख़त्म हो गई जब क्लाइंट ने क्या करा? स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग करना, किसकी? कार की। इन दिस एग्जाम्पल बिल्डिंग द फैक्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, बिकॉज हेयर यू कंस्ट्रक्टेड अ कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यहाँ आप क्या बना रहे हो? क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाली। एंड हैंडेड इट ओवर टू द क्लाइंट एंड साइंड ऑफ। आपका काम खत्म हुआ, आपने उसको हैंड ओवर किया, आप चले गए, ठीक है। भले आप 1 साल मेंटेनेंस के लिए बैठो, कुछ भी बैठो, आप चले गए, आपका प्रोजेक्ट ख़त्म, ठीक है। वो टर्मिनेट हो गया या ख़त्म हो गया, एंड हो गया, स्टार्ट टू एंड पॉइंट आपका ख़त्म, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, हैंड ओवर कर दिया, आपका काम ख़त्म। However, once the facility starts working and the car manufacturing process begin, this is an example of operation. अब ये किसकी एग्जाम्पल बन गई? ऑपरेशंस की, because here the facility is producing a repetitive output cars. अब वो वही आउटपुट कार्स वहाँ से निकलेंगी रिपीटेटिव प्रोसेस पे, डेली ऑपरेशंस हो रहे होंगे वहाँ पर, ठीक है। ये बड़ी क्लियरली एग्जांपल दे कि प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस का जो है डिफरेंस क्या है। प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद से वो ऑपरेशंस शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रोजेक्ट तो यूनिक होता है, फिर उसके टेम्परेरी भी होता है, फिर उसके बाद ऑपरेशन जो है हमारे पास परमानेंट हो जाता है। थैंक यू।